Good morning, my dear student. As you can see, today's topic is accounting treatment of goodwill. गुडविल जो है क्लास 12 सिलेबस का हम बोल सकते हैं कि एक डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है जिसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को। इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू मैंने कोशिश किया है कि इस कंसेप्ट को आपको इजी तरीके से मैं समझा पाऊँ कि इसको आप कभी नहीं भूलो। ओके, so this video it is a small effort. In this video I have included some numericals question also, general entry also. Okay, let's begin our class. Okay, AS means accounting standard 26. Okay, AS means accounting standard 26 जिसमें कि इंटेंजिबल एसेट्स जो कि गुडविल है, जो कि इंटेंजिबल होता दिखाई नहीं देता है, उसके बारे में कहा गया है। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। परचेज गुडविल इज अकाउंटेड इन बुक्स वाइल सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट अकाउंटेड। ओके, इससे क्या समझ रहे हैं आप? परचेज गुडविल, सपोज हम एक दूसरा बिजनेस हम परचेस कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम गुडविल के लिए भी पैसा दे रहे हैं। उसका जो हम जो परचेस कर रहे हैं, मान लीजिए कि मैंने एक बिज़नेस खरीदा 10 लाख में, ठीक है, 9 लाख उसका बिज़नेस का प्राइस था, 1 लाख मैंने उसका गुडविल के लिए मैंने दिया, तो वो हो गया परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड, जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ, समय के साथ में मेरा जो प्रॉफिट है वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरा नेम रेपुटेशन बढ़ते जा रहा है, उसी को गुडविल बोलते हैं। ठीक है, तो वो हो गया सेल्फ जनरेटेड, जो कि हम खुद से क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ को हम अकाउंटेड नहीं करते, मतलब कि बुक्स ऑफ अकाउंट में हम नहीं लिखते। अब इस पे क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, वाई सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स? क्यों नहीं लिखते हैं? बिकॉज कंसिडरेशन फॉर सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट पेड, हैंस इट्स वैल्यू इज सब्जेक्टिव। ठीक है, क्योंकि हमने जो गुडविल जनरेट किया, ठीक है, उसके लिए हमने कोई भी पैसा पेड नहीं किया है। ठीक है, और दूसरी बात है, उसका जो वैल्यू है वो सब्जेक्टिव है, मतलब कि उसका हम कोई फिक्स एक्यूरेटली हम उसको वैल्यू नहीं लगा सकते कि इतना गुडविल हमारा हो गया है। आगे देखते हैं। Sacrificing partner is compensated by the gaining partner by paying him or her share in the value of goodwill। ठीक है, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर कौन होता है? दो लोग हैं, मान लीजिए कि राम और मोहन बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, आपस में दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब एक तीसरा आदमी आया, ठीक है, रहीम। अब देखिए, राम और मोहन थे दोनों, जो हम मान लेते हैं कि जैसे हम एज्यूम करते हैं प्रॉफिट हो रहा था 1 लाख, तो राम और मोहन 50-50,000 दोनों शेयर कर रहे होंगे। ठीक है, अब जब रहीम आया तो ओबियसली उसको भी शेयर मिलेगा। ठीक है, तो अब तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा जो 1 लाख रुपया। ठीक है, तो राम और रहीम को लॉस हुआ कि नहीं हुआ? ऑब्वियसली लॉस हुआ। ठीक है, तो जो लॉस हुआ उसी को बोलते हैं सेक्रीफाइस, क्योंकि वो सेक्रीफाइस करे, कोई नया आ रहा है बोल के वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, गेनिंग, जो नया जो आदमी आ रहा है, ठीक है, वो गेन करेगा। ठीक है, बना बनाया जो बिजनेस में उसको प्रॉफिट मिलेगा, तो वो हो गया गेनिंग। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पैसा देना पड़े, कौन देगा? जो गेन कर रहा है। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इज कंपेंसेटेड बाय द गेनिंग पार्टनर बाय पेइंग हिम और हर शेयर इन द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, अब बिजनेस में जो गुडविल जो था, ठीक है, जितना जो पार्टनर गेन कर रहा है और जो सेक्रीफाइस कर रहा है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको देगा, कौन देगा? जो पार्टनर गेन कर रहा है। कौन सा पैसा? वैल्यू ऑफ गुडविल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, जनरल एंट्रीज कैसे होगा। ठीक है, जनरल एंट्रीज फॉर कंपेंसेशन में बी पास बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड। ठीक है, दो तरीका है हमारे पास में इसको, इसके लिए जो कि जनरल एंट्री होगा उसका दो मेथड है हमारे पास में। देखते हैं दोनों कौन कौन से मेथड है। फर्स्ट मेथड, नेट मेथड, दैट इज थ्रो पार्टनर कैपिटल और करेंट अकाउंट। ठीक है, ये मेथड ही जनरली हम यूज करते हैं। इसके बारे में बता दूं आपको। फर्स्ट मेथड जिसका नाम है नेट मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, थ्रो पार्टनर
कैपिटल और करेंट अकाउंट, ठीक है। हमें पता है कि पार्टनर का 2 अकाउंट होता है, आइदर पार्टनर कैपिटल अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट। अब मान लीजिए कि जो आपको जो केस बताया, राम और मोहन थे, ठीक, और रहीम जो आता है, ठीक है। तो राम और मोहन दोनों ने सेक्रीफाइस किया, ठीक है। अब दोनों के अकाउंट में पैसा आएगा, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट दोनों का इंक्रीज होगा, ठीक है। तो दोनों के अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, ठीक है। कौन पे करेगा, रहीम। तो उसका जनरल एंट्री हो जाएगा रहीम अकाउंट डेबिट टू राम एंड मोहन अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पर देखिए कहीं भी गुडविल का नाम आया, कहीं भी गुडविल का नाम नहीं आया। दोनों जो अकाउंट डेबिट क्रेडिट हुआ, दोनों ही पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, उनका जो कैपिटल अकाउंट है वही डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा। गुडविल का यहाँ पर कहीं भी नाम नहीं आ रहा है, देखिए। अब देखिए सेकंड मेथड है यूजिंग गुडविल अकाउंट। सेकंड मेथड जो है इसमें कि हम ये जो पैसा लेन देन होता है वो गुडविल अकाउंट के थ्रू देंगे। आगे जाके हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, उसमें ये कंसेप्ट जो है और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए आपको बस इतना ध्यान में रखना है, वी हैव 2 मेथड। फर्स्ट मेथड इज नॉन एज नेट मेथड, वेयर वी यूज पार्टनर कैपिटल और करेंट अकाउंट, एंड सेकंड मेथड इज यूजिंग गुडविल अकाउंट। ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है जो कि कुछ काम आ सकता है आपको। इसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ each accounting standard AS 26 violated if goodwill is raised and written off. Accounting standard 26 intangible assets prescribed that self-generated goodwill is not to be accounted in the books of account. जैसे मैंने कहा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में लिखा गया है कि सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल होता है उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो देखो ऊपर में एक लाइन लिखा हुआ है कि हम गुडविल को हम क्या करते हैं, रेज करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हम एज्यूम करते हैं कि मेरे पास भी इतना गुडविल है, 10 लाख 1 लाख का गुडविल है, तो मैं गुडविल को पहले रेज करूँगा, लिखूँगा, और नेक्स्ट एंट्री में उसको राइट अप कर दूँगा। एक होगा डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए नीचे में वो सेम बात लिखी हुई है, व्हेन गुडविल अकाउंट इज डेबिटेड, मतलब गुडविल अकाउंट हम क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, हम एक नया अकाउंट खोल रहे हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। एंड सब्सिक्वेंटली उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, उसी को हम क्रिएट कर रहे हैं। तो एक बार डेबिट की, एक बार क्रेडिट करते, उसका वैल्यू तो खत्म हो गया ना, दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। इट मीन्स गुडविल इज नॉट अकाउंटेड इन द बुक्स एज इट इज़ नॉट क्रेडिट इन द बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि पहले एक बार डेबिट होगा, एक बार क्रेडिट होगा, तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को कहा गया है कि गुडविल इज रेज एंड रिटन ऑफ, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फर्स्ट मेथड है नेट मेथड, जैसे मैंने कहा होता है दैट इज एडजस्टिंग गुडविल थ्रू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को थ्रू हम एडजस्ट करेंगे। इसका जो मेथड है, तरीका क्या है, जो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी है वो है, सबसे पहले हम वी विल डिटरमाइन पार्टनर सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि कितना सेक्रीफाइस हो रहा है, कितना गेनिंग रेशियो, ये हमें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे डिटरमाइनिंग गेनिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। जो पार्टनर गेन कर रहा है उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में हम डेबिट गेनिंग पार्टनर, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पार्टनर गेन करता है वो देता है, ठीक है। तो वो देगा तो ऑब्वियसली उसके अकाउंट से पैसा जाएगा, तो उसके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और जो सेक्रीफाइस हो रहा है उसके अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। डेबिट गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट बाय शेयर ऑफ गुडविल, एंड क्रेडिट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट बाय शेयर ऑफ गुडविल। इसका जनरल एंट्री जो है मैंने आपको बता चुका हूँ, फिर से एक बार देख लेते हैं। गेनिंग पार्टनर जो है उसका अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि वो पैसा देगा, किसको देगा, सेक्रीफाइजिंग अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि उनके अकाउंट में पैसा जाएगा, और जो पार्टनर गेन करे उसके अकाउंट से पैसा निकलेगा, ठीक है। क्लियर है। हाउ मच अमाउंट कितना होगा, हम वैल्यू ऑफ गुडविल देखेंगे कितना का फ़ायदा हुआ, ठीक है। सेकेंड स्टेप में लिखा हुआ है ना, डिटरमाइनिंग गेनिंग पार्टनर, ये सेकंड स्टेप में जो लिखा हुआ है, डिटरमाइनिंग गेनिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, जो गुडविल जो है उसमें कितना गेन हुआ, ठीक है, उसको हम कैलकुलेट करके, मान लीजिए कि गुडविल का जो वैल्यू था वो था आपको 30,000, ठीक है, और पार्टनर ने गेन किया 10,000, ठीक है। तो उसके अकाउंट से 10,000 रुपीज़ जाएगा, और वो पैसा किसको मिलेगा, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है सेकंड मेथड है एडजस्टिंग यूजिंग गुडविल अकाउंट, जहाँ पर हम गुडविल नाम को यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे, मैंने आपको बताया था डेबिट गुडविल अकाउंट विद द फुल वैल्यू ऑफ गुडविल, पूरा वैल्यू, ठीक है, बिजनेस का जितना टोटल वैल्यू उतना हम डेबिट करेंगे, और
क्रेडिट कर देंगे ऑल पार्टनर कैपिटल और करेंट अकाउंट इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। गुडविल अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट कौन सा होगा, पार्टनर्स, ऑल पार्टनर, ठीक है, ऑल पार्टनर कैपिटल और करेंट अकाउंट इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। उसके बाद में क्या करना है, डेबिट पार्टनर कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट एंड क्रेडिट गुडविल अकाउंट, सेम जिसको अपोजिट कर देंगे अगले वाला में, ठीक है। जैसे उसका अपोजिट उल्टा, यहाँ पर क्या होगा, पार्टनर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और गुडविल अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। उसकी जनरल एंट्री देखिए, गुडविल अकाउंट डेबिट हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, और ऑल पार्टनर जो है वो हो जाएगा क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री जिसका अपोजिट होगा रिवर्स कर देना है हम लोग को, देखिए यहाँ पर रिवर्स हो गया है, ठीक है। इफ़ द इफेक्ट अंडर द टू मेथड डिफरेंट, नो, दोनों का इफेक्ट जो है वो सेम होगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखना। लेट अस वेरीफाई बाय टेकिंग एग्जांपल। अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है, हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास में, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे।